हेलो एवरीवन, आज की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नमेंट सपोर्ट टू एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो हमारी गवर्नमेंट जो है एंटरप्रेन्योरशिप या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जिसमें कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस आती हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए वेरियस ऑर्गेनाइजेशन या वेरियस स्कीम्स के थ्रू हेल्प करती है। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस लाइज विद द स्टेट गवर्नमेंट्स। यानी कि जो हमारी राज्य सरकारें होती हैं, उनका मेन फोकस होता है इसमें कि किस तरह से हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट किया जा सके। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई स्कीम्स भी आती हैं, बहुत सी स्कीम्स आती हैं, मगर इसके साथ साथ ये स्टेट गवर्नमेंट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ किया होता है कि आप इनकी प्रमोशन के लिए जितना भी हो सकता है उतना करें। हाउएवर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in recognition of potential of these sectors in both creation of wealth and employment and of the need of countrywide framework of policies and measures for their promotion and development। जैसा कि पूरी कंट्री में इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, रोजगार को बढ़ाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बहुत से प्रोग्राम्स चलाए हैं जो कि हमारे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करते हैं। It always taken active interest in supplementing the efforts of state governments in several ways। तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, वो जो स्टेट गवर्नमेंट्स एंटरप्राइजेस को प्रमोट करने के लिए स्कीम चलाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत से तरीकों से उनको सपोर्ट करती है या प्रमोट करने के लिए अपनी कोशिश करती रहती है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप द स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सीडो इन 1954। तो गवर्नमेंट ने 1954 यानी 1954 में स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश की थी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म सीडो है। इसका मेन काम जो है हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना है। अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कॉल्ड नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड NSIC in 1955 and enacted the Khadi and the Village Industries Commission एक्ट इन 1956। सीडो के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस यानी कि पब्लिक सेक्टर कंपनी स्टैब्लिश की, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे NSIC भी कहा जाता है। तो इसका भी मेन काम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को जो है प्रमोट करना, उनके लिए ट्रेनिंग, उनके लिए इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवाना है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC, क्वायर बोर्ड माइक्रो Small and Medium Enterprises Development Industries, formerly known as Small Industries Service Institute SISI, is nearly every state followed। इसके अलावा जो है स्मॉल स्केल सर्विस इंडस्ट्रीज SISI, ये हर स्टेट में जो है इसके ऑफिसेज हैं। तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को किस तरह से खोला जा सकता है, कौन सी स्कीम्स के थ्रू आप फंड्स जनरेट कर सकते हैं, कहाँ से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, कहाँ से आप रॉ मटेरियल इक्विपमेंट्स ले सकते हैं, इसके बारे में सारी आपको जानकारी उपलब्ध कराता है। इसके ऑफिसेज लगभग हर स्टेट में अवेलेबल हैं। ओवर द ईयर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज फॉर्मुलेटेड पॉलिसी पैकेजेस फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द सेक्टर एंड हैज बीन आल्सो इंप्लीमेंटिंग अ लार्ज नंबर ऑफ स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, उसके साथ साथ जो है गवर्नमेंट ने इस बात को रियलाइज किया कि अगर हमें सबको रोजगार उपलब्ध करवाना है, सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करना है, तो हमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या एंटरप्रेन्योरशिप को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना होगा। तो इसके लिए सरकार जो है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, टाइम टू टाइम वेरियस स्कीम्स लॉन्च करती हैं, उनको इंप्लीमेंट करती हैं, ताकि हमारी जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ती रहे। The policies and programs implemented by the ministry span across different areas of operations of MSMEs, covering credit, marketing, technology, skill development, infrastructure development, fiscal matters and legal regulatory frameworks। तो गवर्नमेंट जो है अपनी पॉलिसीज के थ्रू एंटरप्रेन्योर्स को इस बात की जानकारी देती है कि वो किस तरह से
स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लॉन्च करें, उनको किस तरह से क्रेडिट यानी कि लोन मिल सके, उनको ऋण मिल सके, वो अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कैसे कर सके। मान लीजिए आपने एक इंडस्ट्री लॉन्च कर दी, आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, पर जब तक आप उसकी मार्केटिंग अच्छे से नहीं कर सकते, लोगों को उसके बारे में नहीं पता चलेगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट उनकी मार्केटिंग पे भी विशेष ध्यान देती है। इसकी मार्केटिंग के लिए ट्रेड फेयर्स चलाए जाते हैं, या मतलब ट्रेड फेयर्स चलाए जाते हैं जो कि वेरियस स्टेट्स में होंगे। जरूरी नहीं कि हिमाचल का प्रोडक्ट है तो उसके लिए हिमाचल में ही मार्केट होगी, उसकी मार्केट बाहर भी हो सकती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट अपने लेवल पे ट्रेड फेयर्स ऑर्गेनाइज करती है डिफरेंट स्टेट्स का, जहां पे प्रोडक्ट्स लॉन्च किया जा सके। और इसके लिए टेक्नोलॉजी की किस तरह से नई टेक्नोलॉजीज में यूज की जा सके, ये गवर्नमेंट आपको इंश्योर करती है। उसके लिए ट्रेनिंग देती है, स्किल डेवलपमेंट, किस तरह से एंटरप्रेन्योर्स अपनी स्किल्स को डे टू डे डेवलप कर सकें, उसके लिए वेरियस प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं कई इंस्टीट्यूशन के द्वारा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, किस तरह से अपने प्लांट मशीनरी, अपनी बिल्डिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से क्रिएट किया जा सके, जिससे कि हमारे प्रोडक्ट डे टू डे इंप्रूव हो सके। और फिजिकल मैटर्स यानी कि फाइनेंशियल मैटर्स जो होते हैं, लीगल मैटर्स, किस तरह से आप लाइसेंस एक्वायर कर सकते हैं किसी प्रोडक्ट के लिए, किस तरह से किसी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इस सारे के बारे में जानकारी के लिए गवर्नमेंट वेरियस स्कीम्स टाइम टू टाइम इंप्लीमेंट करती रहती है। These programs are implemented through various organizations under the Ministry, Commercial Banks, Small Industries Development Bank of India and स्टेट यूनियन गवर्नमेंट्स। ये जो सारे प्रोग्राम, सारी स्कीम्स जो हैं, इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू चलाई जाती है। इनमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का जो मिनिस्ट्री है वो होती है। कमर्शियल बैंक्स, जैसे कि हमारे सारे बैंक्स हो गए, गवर्नमेंट बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, वो आपको लोन प्रोवाइड करवाते हैं, ट्रेनिंग दिलवाते हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी, एक स्पेशलाइज्ड बैंक है जो स्मॉल इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट के लिए काम करता है, उनको लोन दिलवाता है, उनकी और भी कई तरह से हेल्प करता है। स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी अपनी स्टेट में स्कीम्स चलाती हैं जिससे कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, स्टेट की डेवलपमेंट हो सके। बिसाइड द मिनिस्ट्री रन्स 3 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, नेमली नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। तो ये जो 3 इंस्टीट्यूट मैंने आपको बताया, ये बेसिकली माइक्रो या स्मॉल इंडस्ट्रीज की ट्रेनिंग के लिए गवर्नमेंट ने ओपन किए हैं। तो उसमें पहला आता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, यानी कि छोटी और मीडियम लेवल की जो एंटरप्राइजेस हैं, उनको ओपन करने के लिए, रन करने के लिए आपको जो ट्रेनिंग चाहिए वो इन इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। दूसरा आता है इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप भी आपका यही काम कर सकता है, किस तरह से आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, किस तरह से आप अपनी एंटरप्राइज को मैनेज कर सकते हैं, इसका काम ये है। और तीसरा आता है स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, निस्बत भी जिसे कहा जा सकता है। तो इसका काम भी आपको एंटरप्रेन्योर बनाना है, किस तरह से आप अपने एंटरप्रेन्योरशिप फर्म को मैनेज कर सकते हैं, ये आपको इसके बारे में बताता है। नेक्स्ट आता है ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर। The Office of Development Commissioner, Micro, Small and Medium Enterprises assists the Ministry in formulating, coordinating, implementing and monitoring different policies and programs for the promotion and development of MSMEs in country. तो डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इनका मेन काम ये है कि वो गवर्नमेंट को असिस्ट करते हैं कि एरिया वाइज आपको किस तरह से पॉलिसीज बनानी चाहिए, जिससे कि वहाँ पे माइक्रो या स्मॉल इंडस्ट्रीज को, यानी कि छोटे और मीडियम लेवल की इंडस्ट्रीज को जहाँ पे एस्टेब्लिश किया जा सके, उनके साथ कोऑर्डिनेट करती है। मतलब उनको जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो गवर्नमेंट को बताएंगी ताकि गवर्नमेंट उसको सॉल्व करने के लिए कोशिश कर सके। साथ में किस तरह से उनके प्रोडक्ट जो है की प्रमोशन की जा सके, उनको डेवलप किया जा सके। जैसे कि हम जानते हैं हर एरिया की नीड्स अलग अलग होती हैं, कहीं पे कोई मटेरियल अवेलेबल नहीं होता, कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता। तो ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर जो होता है वो इस तरह से गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करता है कि हर एरिया में, एरिया वाइज एंटरप्रेन्योर्स को अच्छी से अच्छी फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा सके। In addition, it provides comprehensive range of common facilities, technology support services, marketing assistance, etc. मतलब इसके अलावा जो ये ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर है, ये बहुत सी कॉमन फैसिलिटीज सबके लिए, जैसे कि आप अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए नई से नई टेक्नोलॉजी कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी को यूज करने की ट्रेनिंग कहां से ले सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी एंटरप्रेन्योर्स को जानकारी देता है।